Hello students, let's see explanation of Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So already 2 वीडियो में मैंने आधा से भी ज़्यादा पोर्शन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अब इस 3rd वीडियो में पूरा फिनिश कर देंगे. As you know, this is quite lengthy chapter. So let's start. In life, every man has twin obligation. अब यहाँ ओब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य. ठीक है, तो जीवन में हर एक इंसान के जीवन में क्या होता है, दोहरा कर्तव्य होता है. ओब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. अब कर्तव्य उसको बहुत निभाने पड़ते हैं, जैसे अपने परिवार के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, अपने बच्चों के प्रति. एंड ही हैज़ एन ओब्लिगेशन टू हिज पीपल. और यहाँ तक कि एक इंसान का ये भी कर्तव्य होता है अपने लोगों के प्रति. लोग मतलब अपने समाज, अपने देश, अपनी सोसाइटी के प्रति. ठीक है, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री. इन अ सिविल एंड ह्यूमन. अब यहाँ पे सिविल का मतलब है पोलाइट, कर्टियस. ठीक है, सो लेट्स सी आगे का. इन अ सिविल and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. अब inclinations का मतलब होता है natural tendencies of behavior. ठीक है, तो यहाँ पे मंडेला ये कहना चाहते हैं कि एक इंसान अपनी ये सारी जिम्मेदारियों को, अपने ये सारे कर्तव्यों को अच्छी से बखूबी निभा सकता है अगर वो किसी और सोसाइटी में रहता है. कहने का मतलब है कि ऐसी सोसाइटी में रहता है जहाँ ये सारी चीज़ें करना नेचुरल तरीके से क्या है, सही हो. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ. लेकिन वो कहते हैं लेकिन मेरे जैसे नागरिक के लिए, मेरे जैसे इंसान के लिए, जो कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ था, तो मेरे लिए या मेरे जैसे लोगों के लिए ये सारे कर्तव्यों को, ये सारी ड्यूटीज़ को निभाना क्या था, बहुत मुश्किल था. क्यों? एंड कलर और टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ओब्लिगेशन. और दूसरी चीज़ क्या थी कि एक तो मैं साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ था और दूसरी कि बाय बर्थ मैं काला था. और काले इंसान को वहाँ पे अपने कर्तव्यों को निभाना क्या था, बहुत ही मुश्किल था. अगर मैं किसी और देश में पैदा होता, किसी और रंग का रहता, तो ये सारी चीज़ों को मैं बखूबी निभा सकता था. इंक्लाइनेशंस का मतलब यही हुआ. ठीक है, कहाँ गया. इन साउथ अफ्रीका, मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. अब वो कहते हैं कि लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या था कि एक इंसान जो कि रंग रूप से काला हो, अगर उसने अपनी इन कर्तव्यों को निभाने का प्रयत्न किया तो उसे क्या किया जाता था, उसे पनिश किया जाता था, उसे टॉर्चर किया जाता था और उसे अलग, यानी कि समाज से अलग कर दिया जाता था. ठीक है, इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली. और साउथ अफ्रीका में अगर एक आदमी अपने लोगों के प्रति, अपने समाज, अपने देश के प्रति अगर अपने कर्तव्यों को निभाना चाहता है तो क्या किया जाता था, उसे ये सारी चीज़ें करने से मना किया जाता था, उसे यातनाएं दी जाती थी. और यहाँ तक कि उसे रिप्ड का मतलब क्या है कि उसे अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था फोर्सफुली. ठीक है, एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट. उसके अलग से, उसके घर से उसको अलग कर दिया जाता था और उसे ज़बरदस्ती कंपेल किया जाता था, फोर्स किया जाता था कि वो अपना जीवन अकेले बिताएं. अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन. और ट्विलाइट का मतलब होता है सेमी डार्कनेस और सीक्रेसी का मतलब होता है सीक्रेट. ठीक है, तो उसे ये सारी यातनाएं, टॉर्चर दी जाती थी और उससे या तो एक विद्रोही या फिर अंधेरे की, या कह सकते हैं गुमनामी की ज़िंदगी जीनी पड़ती थी. I did not in the beginning choose to place my people above my family. अब वो यहाँ कहते हैं
कि स्टार्टिंग में तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने परिवार को, अपने लोगों को अपने परिवार से कभी ऊपर नहीं समझा। कहने का मतलब है कि मैं स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई, अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी या अपने कर्तव्यों का पालन। But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन जब मैंने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को जाना और अपने कर्तव्यों को पालन करना शुरू किया, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि मैं अपने उन कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे कि एक बेटा का फ़र्ज़ होता है, एक भाई का फ़र्ज़ होता है, एक पिता का फ़र्ज़ होता है, एक पति का फ़र्ज़ होता है। तो वो कोई भी एक ही कर्तव्य को पूरा कर पा रहे थे। दोनों कर्तव्यों को एक साथ पूरा कर पाने में अपने आप को क्या समझ रहे थे, असमर्थ महसूस कर रहे थे। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। अब वो कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं आज़ाद होने के लिए, या ऐसा मेरे अंदर कोई विचार नहीं था, या मुझे आज़ादी की कोई भूख नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, मुझे लगता था कि मैं आज़ाद पैदा हुआ हूँ। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, और उन्हें लगता था कि मैं हर तरीके से आज़ाद हूँ, जितना मुझे आज़ादी चाहिए, जितना मुझे पता है वो सारी तरीके से मैं क्या हूँ, आज़ाद हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, उन्हें लगता था कि मैं आज़ाद हूँ अपनी माँ के खेतों के और अपनी माँ की झोपड़ी के आसपास दौड़ने के लिए। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, और मेरे गांव में जो नदी बहती है उसमें मैं तैरने के लिए आज़ाद हूँ। फ्री टू रोस्ट मिलीस अंडर द स्टार्स, और मिलीस का मतलब यहाँ पे क्या है, तो वो जो कॉर्न के या मेज़ के जो प्लांट होते हैं जिसमें बाल आता है उसको कहते हैं। तो कहते हैं कि मैं खुले आसमान के नीचे वो जो मेज़ प्लांट थे उनको भूनने के लिए आज़ाद था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं आज़ाद था वो चौड़े पीठ वाले बैलों के ऊपर सवारी करने के लिए। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और यहाँ तक कि मैं अपने पिता के ऑर्डर को मानने के लिए आज़ाद था और अपनी ट्राइब यानी अपने कबीले के लोगों की जो भी कस्टम थे, जो भी रूल्स रेगुलेशन थे उनको अबाइडेड का मतलब होता है ओबे, तो उनको मानने के लिए आज़ाद था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉस ऑफ मैन और गॉड, और उस वक्त मुझे ना तो किसी इंसान के द्वारा बनाए गए नियम कानून या भगवान के द्वारा बनाए गए नियम कानून से मुझे कोई तकलीफ़ था। ठीक है। इट वॉज ओनली when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ तो अब मुझे पता चलने लग गया कि उनके मार्ग में ऑब्स्टेकल्स आते चले गए, और तब उन्हें लगा कि जो मेरा लड़कपन का जो मेरा फ्रीडम है वो बस एक छलावा है, एक दिखावा है, असल में हम आज़ाद नहीं हैं। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken फ्रॉम मी, और जब मैं एक नव युवक बना तो मैंने देखा कि हमारी आज़ादी तो हमसे बहुत पहले ही छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और कहते हैं ना कि जो चीज़ें हमारे पास नहीं रहती है तो उसकी भूख बढ़ जाती है, और तब उन्हें पता चला कि मैं आज़ाद नहीं, तो उसके लिए उनकी भूख, उनकी जो ललक है वो बढ़ गई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, अब तब वो एक स्टूडेंट थे तो स्टार्टिंग में वो एक सेल्फिश थे, तो उन्हें सिर्फ आज़ादी अपने लिए चाहिए थी, अपने लोगों के लिए नहीं। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और वो फ्रीडम कैसी थी, परमानेंट नहीं थी, वो क्या थी, ट्रांजिटरी थी। ट्रांजिटरी मतलब क्षणिक भर की। ठीक है। तो वो कहते थे कि एज अ स्टूडेंट मुझे कितनी क्या फ्रीडम चाहिए थी कि मैं बाहर रात को घूम फिर सकूं, रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़, और मैं जो पढ़ना चाहूँ पढ़ सकूँ और मैं जहाँ जाना चाहूँ जा सकूँ।
लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, लेकिन जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ और जब मैं जोहान्सबर्ग में रहता था, आई यार्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, लेकिन तब मुझे, यार्न मतलब चाहना, ठीक है, लॉन्गिंग इच्छा करना, डिज़ायर करना, तो आई यार्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, तो मैं क्या चाहता था कि मेरी जो क्षमता है उसके हिसाब से मुझे आज़ादी मिले, मुझे मान सम्मान मिले, ठीक है, और वो क्या चीज़ें होती हैं, ऑफ अर्निंग माई कीप्स, कि मैं अपनी क्षमता के हिसाब से जो कमाता हूँ उसे मेरे पास रखने की मुझे आज़ादी हो, ऑफ मैरिंग, और मैं जिससे चाहूँ उससे जिस तरीके से चाहूँ उस तरीके से मैं शादी कर सकूँ, एंड हैविंग अ फैमिली, और जिस तरीके से मैं अपना परिवार बसाना चाहूँ बसा सकूँ, एंड द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और मेरी इन सारी फ्रीडम के बीच में कोई नियम कानून बाधा ना बने। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ, धीरे धीरे उनके में क्या है, जैसे जैसे वो बड़े होते चले गए तो उनके में, और जैसे जैसे वो दुनिया देखने लगे तब उनके में समझ आने लग गया, और तब उन्होंने क्या देखा कि सिर्फ वही क्या कहते हैं आज़ाद नहीं है या गुलाम नहीं है, बट उनके भाई बहन भी सारे क्या हैं, फ्री नहीं हैं, उनकी भी फ्रीडम को छीना जा चुका है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेड, और तब वो कहते हैं कि मैंने तब देखा, महसूस किया कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं छीनी गई है, कर्टेल्ड का मतलब है छीना जाना, ठीक है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन वो यहाँ कहते हैं कि लेकिन उन सारे इंसानों की आज़ादी छीनी गई है जो कि मेरे जैसे दिखते हैं, मेरे जैसे दिखते हैं मतलब कि वो सब जो कि काले हैं। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिगेन द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर द फ्रीडम, और तब वो कहते हैं कि यही कारण था कि मैंने क्या ज्वाइन किया, ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिगेन द, और इसीलिए मेरी आज़ादी की भूख क्या बन गई, सबके लिए आज़ादी की भूख बन गई, यानी कि सिर्फ तब मुझे अपने लिए आज़ादी नहीं चाहिए थी बल्कि मुझे मेरे जैसे दिखने वाले हर एक इंसान के लिए आज़ादी चाहिए थी, ऑफ माई पीपल, ठीक है, यानी कि अब वो सिर्फ अपने लिए, अब उनका क्या है, उन्हें वो सेल्फिश नहीं अब थे, अब वो क्या थे, उन्हें पूरे अपने जैसे लोगों के लिए आज़ादी चाहिए थी। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। अब वो कहते हैं कि यहाँ से मेरा जीवन क्या हो गया, चेंज हो गया, एनिमेटेड मतलब परिवर्तन आ गया मेरे जीवन में, और किसके वजह से, कि जो उनके मन में जो इच्छाएं थी अपने लोगों के प्रति आज़ादी की, उन्हें वही मान सम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट मिले जो कि गोरे लोगों को उनके देश में मिला हुआ है, और इसीलिए उनका जीवन टोटली यहाँ से बदल गया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और इसी के वजह से वो पहले एक दब्बू डरे डरे इंसान थे, अब वो एकदम बोल्ड हो गए। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और पहले वो क्या थे, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, इसका मतलब है कि पहले वो नियम कानून के हिसाब से चलते थे, अब वो कानून की नज़र में क्या बन गए, क्रिमिनल। वाई, बिकॉज नाउ ही इज़ लॉन्गिंग फॉर freedom for all his people. That turned a family loving husband into a man without a home. और अब वो क्या बन गए, अपने परिवार से जो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, परिवार में रहते थे, अब वो क्या बन गए, एक होमलेस आदमी बन गए। क्यों, क्योंकि अगर वो यहाँ वहाँ नहीं छुपते तो उन्हें गोरे लोग की पुलिस पकड़ लेती। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और एक आदमी को इसी के वजह से, इसी डिज़ायर, इसी फ्रीडम के वजह से, जो कि अपने जीवन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अब वो एक क्या बन गया, एक भिक्षुक की तरह जीवन व्यतीत करने लगे, यानी कभी यहाँ भागना कभी वहाँ भागना और मांग कर अपने जीवन का गुजारा करना, किसके लिए, अपने लोगों की आज़ादी के लिए। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। अब वो कहते हैं कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, ठीक है ना, वो कहते हैं कि जो दूसरे आदमी कर रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे, वही मैं भी
कर रहा था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। लेकिन अब क्या है, आपने देखा होगा कि बहुतों बार जब कोई इंसान आवाज़ उठाता है तो उसको थोड़ी बहुत आज़ादी दे दी जाती है, लेकिन उन्हें ये थोड़ी सी आज़ादी नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वो उसका एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। और क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि जब उन्होंने देखा कि उनके जैसे बाकी के लोग क्या हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, उन्हें ऐसी कोई फ्रीडम नहीं, तो वो अपनी थोड़ी बहुत फ्रीडम लेकर के कैसे एंजॉय कर सकते हैं। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। अब वो कहते हैं कि फ्रीडम क्या है, इनडिविजिबल है, उसे बांटा नहीं जा सकता है। ठीक है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। और वो कहते हैं कि अगर मेरे जैसा काला आदमी अगर एक भी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है तो वो बेड़ियाँ हम सब पर हैं। द चेन ऑफ ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी। और इसीलिए मेरे अगर सारे लोग बेड़ियों में जकड़े हैं तो वो बेड़ियाँ मेरे ऊपर भी हैं, यानी कि तब मैं भी आज़ाद नहीं रह सकता हूँ। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। यहाँ पर मंडेला कहते हैं कि मुझे पता है कि अगर कोई हमसे हमारी आज़ादी छीनता है तो वो भी आज़ाद नहीं है, यानी कि दोनों के दोनों ही क्या हैं, कुछ हद तक बेड़ियों में जकड़े हुए, एक ज़्यादा तो एक कम। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अब वो कहते हैं कि अगर एक आदमी एक दूसरे आदमी की आज़ादी को छीनता है तो वो क्या है कि वो दूसरों की नज़र में जो प्रिजनर है वो क्या करेगा, उससे नफ़रत करेगा। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। और वो क्या है कि वो खुद की ही नज़र में क्या है, अपने ही आप अपनी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा ही कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स माइंड का है। उसे ये नहीं पता कि आज़ादी क्या है, सबके लिए है, कुछ खास लोगों के लिए नहीं है, या फिर आज़ादी जो है वो इनडिविजिबल है। ठीक है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अब वो कहते हैं, वही बात उन्होंने दूसरे ईजी शब्दों में कहा है कि अगर मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। उसी तरीके से जब कोई मेरी आज़ादी छीनता है तो मैं आज़ाद नहीं हूँ, उसी तरीके से अगर मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जो आज़ादी छीनने वाला है और जो आज़ादी जिसकी छीनी गई है, दोनों ही के दोनों क्या करते हैं, ये जो मानवता है उसकी आज़ादी को वो छीनते हैं। ओके, तो ये बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बताया। एंड दिस वाज द एंड ऑफ आवर चैप्टर।